रामायण की यह बात 90% लोगों को नहीं होगा पता। सही में ये बातें 90% लोगों को पता नहीं होगा। आज रामायण की वह सभी बातें बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों में से बहुत को यह बात पता नहीं होगा। हाँ जी, 90% आदमी को नहीं पता होगा यह बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ। रामायण पढ़ना पर उस रामायण की दोहा छंद चौपाई पर मंथन करना, जिन्हें आ गया वही असली रामायण का पाठक या पठित माना जाता है। चलिए, ये सब जानकारी से पहले आप सभी श्रोतागणों का ब्रजेश पाठक के YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इसी स्वागत के साथ प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ कि आप सभी यह बात को तो जानते ही होंगे, जब भी रामायण की बात आती है तो सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम आता है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। आज तक सभी आदमी यही जान रहे हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र के पिता थे। राजा दशरथ 4 पुत्र के पिता थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता थी। वे चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी भी माता कौशल्या रानी ही थी। ऐसी मान्यता है, एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका लालन पालन किया और माता पिता के सभी कर्तव्य को निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यह बात सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रह गए। द्वार पर आए नागरिक की याचिका न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा को रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घटना में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उसने पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यह किया और यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह वही शांता से हुई जो राजा दशरथ ने रोमपद राजा को संतान के रूप में दिए थे। वही ऋषंग ने राजा दशरथ को पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? बहुत आदमी राम
और लक्ष्मण के अवतार के बारे में तो जानते होंगे, पर भरत और शत्रुघ्न के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तो जान लीजिए, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था, जो सबको पता नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मण का दूसरा नाम क्या है? बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए जानते हैं। इसकी भी रहस्य लोगों को अभी लगा होगा कि मैं शेषनाग के बारे में बताने वाला हूँ, पर वह शेषनाग का अवतार था, न कि उनका दूसरा नाम है। इससे पहले यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। चलिए जानते हैं कि लक्ष्मण के दूसरे नाम के बारे में। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोया नहीं था। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रसंग पर यदि मैं जाता हूँ तो निंद्रा देवी की प्रसंग आ रही है और उनकी चर्चा करने लगूंगा तो यह प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, निश्चित रूप से बड़ी हो जाएगी। तो चलिए शॉर्ट में चलते हैं। उस जंगल का नाम जहाँ राम लक्ष्मण माता सीता वनवास के दौरान रुके थे, क्या पता है आप लोगों को? पता होगा, पढ़े भी होंगे, पर मंथन नहीं किए होंगे। बिना मंथन के मक्खन कहाँ मिलेगा? मिलता तो है, पर वही अध्यात्म के मक्खन वाले लोगों के पास। तो उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। और वह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्रा के कुछ हिस्से हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। इसी कारण इनका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा और अरय का अर्थ वन है। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जी हाँ, सही सुने हैं, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्या इस बात को आप लोग जानते थे? अब लक्ष्मण रेखा तक ही मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये रेखा क्यों पड़ी, क्यों दी, ये सब आप लोग ज़रूर जानते होंगे। मैं केवल उन बातों पे ध्यान आकृष्ट करता हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। अब चलिए, रावण तो रावण था ही, पर एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। इसलिए थोड़ी सी वीणा के बारे में जान लेते हैं। रावण बचपन में सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। रावण पंडित तो था ही, तथा वेदों के प्रगाढ़ विद्वान था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में जो प्रतीक था वह क्या थी? तो वह वीणा थी। चूँकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह मंत्र, यह तंत्र बजाना पसंद था। यानी वीणा का तंत्र जो है उसे बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब चलते हैं। इंद्रदेव के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? इंद्रदेव के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। आमतौर पर सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था, परंतु यह कम लोग जानते हैं कि क्यों मिला था। इसकी वजह इंद्रदेव थे,
क्योंकि इंद्र को यह बात पता था कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन मांग लेगा। उससे पहले इंद्र ने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। और हुआ भी वही, बाकी आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए, अब राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया, यह रहस्य भी बहुत कम आदमी जानते होंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक दिन की बात है, जब राम भगवान का सारा काम हो गया था, तब यम देवता महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर न आने दें, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण जी आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। उस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने सीधा ही यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा के स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। भगवान राम भी सरयू नदी में डुबकी लगाकर जल समाधि ली थी और पृथ्वीलोक का परित्याग किए थे। अब रामायण की अपनी वैज्ञानिक ने जो पुष्टि की है, नासा के वैज्ञानिक ने, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, मैं बता रहा हूँ। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम पुल का एक दूसरे से रामायण की कथा की पुष्टि करते हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,07,50,000 साल पहले की है। हाल में नासा ने पाक जलडम भूमध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्ववेदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। तो हमारे रामायण महाकाव्य के वैज्ञानिक पुष्टि भी आदम पुल से हो चुकी है। धन्य है सनातन, धन्य थे श्री राम, जिनकी बनाई आदम पुल नासा के वैज्ञानिकों को भी दिया प्रमाण। तो मेरे माता बहनों भाई
बांधवों, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने पवित्र हाथों से सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट में जय श्री राम लिख करके आशीर्वाद ज़रूर दे दें। जाते जाते जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। इस वीडियो के अंत में जय श्री राम। प्रभु करेंगे सबका कल्याण।